चलिए सॉल्व करते हैं। 0.592 भाग देना है 0.8 से। ऐसे ही अगर देखा जाए तो 8 7 56 7 बार जा रहा है तो ऑप्शन तो सेम है, जितने ऑप्शन हैं सब सेम है, लेकिन ऊपर दशमलव 3 अंकों तक है, इधर 1 अंक तक है, तो दशमलव जो लगेगा 3 माइनस 1 2 अंकों तक, तो 2 अंकों तक सिर्फ इसमें है, मतलब ये भी गलत है, ये भी 3 अंक तक नहीं होगा, इसमें भी 1 अंक तक नहीं होगा, तो आंसर सिर्फ बी। चलिए सॉल्व करते हैं। 0.592 592 8 8 7 56 8 चौक 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या में 20% बढ़ाने पर अगर 360 हो जाती है, एक संख्या 100 है, उसे अगर 120 कर दिया तो वह 360 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 360। तो संख्या कितनी होगी? संख्या 100 थी, संख्या कितनी थी? 100 थी, तो कितनी हो जाएगी? 300। 12 3 36, 300 आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 25/7 15/28 20/21 का एलसीएम बताना, इस टाइप का जब भी इस टाइप से सवाल आया तो ऊपर वाली मतलब कि अंश का एलसीएम निकाल दें, लघुत्तम समावर्त निकाल देंगे, और जो नीचे संख्या होगी हर उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 25/7 15/28 20/21। अब 25/25 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 25 लिख लो ऐसे ही। अब ये देखो 15 का जो फैक्टर है वो कितना है? 3 × 5, 3 × 5, तो 5 से तो 25 में भाग जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं जा रहा, तो 3 को यहां लिख लेंगे। अब 20 के फैक्टर कितने होंगे? 4 × 5, तो 5 से तो जा रहा है, लेकिन 4 से नहीं जा रहा, 4 इधर लिख लेंगे। भाग में क्या है कि HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर, 7 28 21 HCF 7 होगा, क्योंकि 7 चौक 28 और 7 × 3 21, तो इनमें कॉमन क्या चीज है? 7 है, सब में 7 कॉमन है, तो जो सब 7 कॉमन है तो उसे 7 नीचे लिख लेंगे। अब कटेगा तो किसी से नहीं, तो 25 पहले ऐसे गुणा किया करो जो बहुत इजी हो। 25 चौका 100 और 100 की 300 करेंगे तो 300/7। 3 कुर्सी और 2 मेजों की कीमत 700 रुपए है। 5 कुर्सी और 3 मेजों की, तो 5 कुर्सी और प्लस 3 मेज 3 टेबल की कीमत कितनी है? 1100 रुपए है। और 3 कुर्सी प्लस 2 मेज 2 टेबल 700 रुपए है।
इन दोनों क्वेश्चनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 2 कुर्सी प्लस 1 टेबल, कितना आ जाएगा 400 रुपये। इसमें 200 गुणा कर लो, 4 कुर्सी प्लस 2 टेबल 800 रुपये, 4 कुर्सी प्लस 2 टेबल 800 रुपये। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें से घटा दो, तो 4 कुर्सी 3 कुर्सी माइनस 2 टेबल 700 रुपये, तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपये। 1 कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा 100 रुपये। जब 1 कुर्सी का मूल्य 100 रुपये आ गया तो यहां से हम 2 कुर्सी 200 रुपये प्लस 1 टेबल कितने थे 400, तो 1 टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो 1 कुर्सी प्लस 2 टेबल का मूल्य पूछा था, तो 1 कुर्सी 100 रुपये की है प्लस 2 टेबल 400, आंसर आ जाएगा 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 210 और उनका एचसीएफ, तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है 210 रुपए है, 210 है, एलसीएम कितना है 210 है और एचसीएफ 35 है। पहली संख्या 105 है, दूसरी संख्या को हमें निकालना, दूसरी संख्या को हमें निकालना है। तो 105 35 3 105 3 7 21, दूसरी संख्या जो आ गई हमारी वो आ गई 70। ए एक काम को 15 दिनों में करता है, ए कितने में करता है 15 दिनों में। बी इसी काम को 18 दिनों में करता है। एलसीएम ले लो, टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, तो एलसीएम लेके कितनी यूनिट वर्क है, तो 18 ले लिया, बड़ी संख्या ले ली, फिर 15 के कितने फैक्टर 3 पंजे 15, तो 3 इंटू 5 ये फैक्टर हो जाएंगे, तो 3 से तो इसमें 3 छक 18 हो जाएगा, लेकिन 5 से नहीं हुआ तो 5 को यहाँ लिख देंगे। अब 5 3 15 3 छक 18, इसकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी। तो टोटल वर्क ए प्लस बी मिलकर टोटल वर्क करेंगे 18 पंजे 90 अपॉन 6 और प्लस 5 90/11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1 3 5 है तो इनका योग कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो अनुपात को ही हम इंट की तरह मान लेंगे, मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी है 10,800, 5 3 8 9 की वैल्यू है 10,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। सबसे बड़ी संख्या कितनी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000। एक वस्तु को 720 में बेचने में 10% लॉस होता है, 10% लॉस मतलब कि एक वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 90% की वैल्यू ही 720 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 809 72। 2000 पर 3 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो 2000 3 वर्ष 5% की वार्षिक ब्याज की दर से एसआई क्या होगा 300,
एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, वह एक खंबे को 10 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। 10 सेकेंड में एक खंबे को पार करती है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो खंबे की लंबाई बताओ। तो मीटर में लंबाई है तो इसलिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो साथ साथ बदलते हैं हम। तो क्या होता है कि 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो 4 कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, दूरी ट्रेन की खुद की लंबाई है, x मान लो, और समय कितना, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो इसे मीटर प्रति सेकेंड के बदलने के लिए 18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो x का मान आ जाएगा 18 चौक 72, 20 इंटू 10, 200 मीटर।